तो सारे दुख का कारण, सारे दुर्दिन का कारण यही है कि हमने सबको अपना मान लिया है। मानना क्या था? मानना ये था कि ये भगवान का है, भगवान के नाते ये मेरा है। पर हमारा कौन है? केवल और केवल परमात्मा है। रिश्ता केवल उसी से लगाना था, उसके नाते ये सब मेरे हैं। यदि वो नहीं होता तो ये मेरे ना होते। इसलिए अपने पुत्र को अपना पुत्र न समझ करके भगवान का पुत्र समझो, तभी जाकर के बात बनेगी। अपनी पत्नी को अपनी पत्नी केवल लौकिक दृष्टि से समझिए, पर आध्यात्मिक दृष्टि से यही मान करके चलिए कि इसके साथ भी किसी जन्म का कोई हिसाब बाकी है और इस जन्म में ये पूरा करने आई है। इसी प्रकार पत्नियों को भी पति के प्रति ऐसा ही समझना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा समझे उसका घर स्वर्ग है, उसके घर में आनंद है, उसके घर में प्रसन्नता है। लेकिन हम लोग समझते क्या है? अरे भैया डिस्टर्ब ना करो यार, बाद में ठीक कर लेना। इस नाते ऐसा ही समझो। हम लोग क्या करते हैं? देखो, एक सीधी सी बात है कि आप बाजार से कोई सीडी प्लेयर खरीद करके ले आइए और उसमें गाना भरा होगा ना, और गाना भरा होगा तो आपके मन का यदि गाना नहीं होगा तो उसमें बजेगा। आपको सुनना है सैड सॉन्ग, उसमें भरा है प्यार वाला सॉन्ग, प्यार वाले गाने भरे हैं ना। अब वो बजाओगे तो आपके मन का बजेगा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने किसी से विवाह किया, वो आपकी पत्नी बन करके आई, मतलब एक सीडी प्लेयर आप अपने घर में लेकर के आए। अब आपने उसको बजाना शुरू किया। आप चाहते हो अपने हिसाब से वो बजे, पर वो बजती है अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी जीवन यात्रा कुछ और, उसका अपना संस्कार कुछ और, उसका प्रारब्ध कुछ और, उसका हिसाब कुछ और, उसका भविष्य कुछ और, उसका भाग्य कुछ और, उसका चिंतन चरित्र व्यवहार कुछ और। तो वो आपके हिसाब से बजेगी क्या? पत्नी भी यही करती है। वो आती है तो अपने पति को अपने हिसाब से बजाना चाहती है। वो भी ये नहीं समझती कि ये दूसरा वाला सीडी प्लेयर है, इसका भी ठीक ठीक अपने हिसाब से बजे, इसमें संशय है। क्यों? क्योंकि उसके पति की भी जीवन यात्रा कुछ और, उसका भाग्य कुछ और, उसका भूतकाल कुछ और, उसका भविष्य कुछ और, उसका प्रारब्ध कुछ और, उसका चरित्र कुछ और। दोनों एक दूसरे को अपने हिसाब से बजाना चाहते हैं, पर बजता कोई किसी के हिसाब से नहीं है। थक जाते हैं बेचारे। इतने में एक तीसरा छोटा सीडी प्लेयर भी पैदा हो जाता है। सब एक दूसरे को छोड़कर उसको बजाना शुरू करते हैं। पर भैया याद रखो, उसकी भी अपनी कोई यात्रा है, उसका भी अपना कोई प्रारब्ध है, उसका भी अपना कोई भाग्य है। तो वो आपके हिसाब से कहां से बजेगा? वो तो आया आपका हिसाब करने। अब वो पढ़ाई नहीं करता, बीपी आपका बढ़ रहा है। वो आपके गलत काम करता, आपकी नाक कटा रहा है, शुगर आपका बढ़ गया। उसको तो मजा मिला, उसके नाते तुमको कष्ट हुआ। सब हिसाब बराबर करने, इवन अवतार भी हिसाब बराबर करने के लिए होता है। अगर भगवान का भी हिसाब ना रहे तो उन्हें दुनिया में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म के बंधन में स्वयं परमात्मा भी बंधा हुआ है। बड़ी सीधी सी बात है। आपने जालंधर की कथा सुनी है ना? जालंधर तुलसी का पति था, वृंदा का, असुर था। भगवान शिव से उसका युद्ध हुआ, पर अपने पत्नी के सतीत्व के कारण भगवान शिव उसको मार नहीं पाते। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके तुलसी के, वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया। अब ये कर्म बन गया। किसका किसका बना? भगवान शिव का बना, विष्णु का बना, जालंधर का बना। ठीक है ना? ये जालंधर आगे चल करके रावण बना, शिव जी आगे चल करके रावण के गुरु बने। अब इस जन्म में शिव जी ने उसका वध किया था, उसका छल किया था। उस जन्म में रावण ने शिव जी की एक भी सुनी। शिव जी हनुमान जी के रूप में गए तो वो हनुमान जी को भी बंदी बनाने की कोशिश करता है। कैसे चलेगा? अब शिव जी ने विष्णु भगवान से सहायता मांगी, तो अगले जन्म में, चूंकि इस बार विष्णु जी ने सहायता की थी, अगले जन्म में उसी कर्म के कारण शिव जी को विष्णु जी का दास बन करके, हनुमान बन करके आना पड़ा। देखो, उन्होंने जालंधर की पत्नी के सतीत्व को नष्ट किया था, और इस जन्म में रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण किया, प्रयास किया। कर्म ऐसे ही बांधता है। यात्रा यही नहीं रुकी, यात्रा और आगे बढ़ी। वही जालंधर आगे चल करके शिशुपाल बना,
फिर भगवान ने यह सोचा कि इसका कौन सा हिसाब बाकी है। यह देखा कि पिछले जन्म में इसने हमारी पत्नी हरी थी, तो द्वापर युग में वही भगवान शिशुपाल की मंगेतर रुक्मणी का हरण करते हैं। हुआ ना हिसाब बराबर। रावण सोने की लंका में सीता को हर करके ले गया था, भगवान सोने की द्वारिका में समुद्र के बीच में रुक्मणी को हर करके ले जाते हैं। कर्म ऐसे ही बनता है। तो सब यहां पर कर्म से बंधे हुए हैं, कोई किसी का नहीं है। इसलिए यदि आत्म स्वरूप का दर्शन करना हो तो केवल और केवल एक ही तरीका है कि हमेशा मरने के लिए तैयार बैठे रहो। आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनाइए कि उसमें शरीर के हित के लिए नहीं, उसमें आत्मा के कल्याण के लिए भी थोड़ा सा उपाय होना चाहिए। क्योंकि आप ये शरीर नहीं हैं, आप ये आत्मा हैं। इस आत्मा के नाते आपका अस्तित्व है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति गया, उसने आकर के कहा कि सुना है कि माता काली आपसे प्रसन्न होती हैं, आपकी बात सुनती हैं, हमें एक प्रार्थना करनी है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि एक काम करो भैया, तुम अभी जाओ, तुम अपना एड्रेस दे दो, अपना पता दे दो, मैं माँ काली को तुम्हारे यहाँ ही भेज दूंगा। उन्होंने अपना पता लिख करके भेज दिया। रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आपके घर का पता है, मैं आपका पता पूछ रहा हूं। उसने कहा, मेरा पता मतलब? बोले, ये तो घर का पता है ना, आप अपना पता दीजिए। मान लीजिए हम घर गए और आप घर पे नहीं रहे तो उसने कहा कि घर में नहीं रहूंगा तो दफ्तर में रहूंगा। लो भाई दफ्तर का पता। रामकृष्ण ने पूछा फिर से, ये तो तुम्हारे ऑफिस का पता है भैया, मैं तुम्हारा पता पूछ रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा पता मैं हूं। बोले, मैं का मतलब क्या? तुम जिसकी ओर इशारा कर रहे हो ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारा पता नहीं है। इसकी क्या गारंटी है कि तुम हमेशा इसमें रहोगे? अब वो आदमी चकराया, उसने सोचा यार सच में मेरा पता क्या है? ठाकुर मुस्कुराने लगे, कहने लगे, जिस घड़ी तुम्हें तुम्हारा पता चल जाएगा मां काली तुमको वही दर्शन देंगी। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ज्यों नैनन में पूतली, ज्यों मालिक घर माही, बाहर ढूंढन जाइए, बाहर मत जाइए, वो आपके भीतर ही बैठा हुआ है। वो कौन है? वो आपकी आत्मा है और आपका असली पता वही है। लोग अपना पता कुछ और देते हैं पर वो सारा पता उनके शरीर का है। कोई कहेगा मैं अध्यापक हूं, मैं वैज्ञानिक हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मित्र हूं, मैं शत्रु हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं। कोई कहेगा मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं। इसके अतिरिक्त और कोई पता नहीं बता पाता। उसका पूरा परिचय उसके मैं और हूं के बीच में सिमट करके रह जाता है। पर वास्तव में वो नहीं है जो उसके मैं और हूं के बीच में है। वास्तव में वो है जो उसके पता को बताने की सामर्थ्य रखता है। और वो कौन है? वो उसके भीतर रहने वाली वह अंतरात्मा है। आज से आपने ये प्रवचन सुना और प्रज्ञा पुराण के दूसरे अध्याय का ये पहला संदेश, तो इसको गांठ बांध करके जाइए कि आप शरीर नहीं हैं, आप एक विशुद्ध आत्मा हैं और वो आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे समुद्र के जल की बूंद समुद्र से अलग हो जाती है, उसी प्रकार हम परमात्मा से अलग होकर के आत्मा बनकर के इस शरीर में आए हैं। और आए केवल इसलिए कि अपने कर्मों, अपने प्रारब्धों के हिसाब को बराबर कर सकें। जैसे ही वो हिसाब बराबर हुआ वैसे ही ये आत्मा इस पंच भौतिक शरीर से मुक्त होकर के पुनः उसी महाआत्मा में, परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तो इसके लिए आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। और जो केवल और केवल शरीर के पोषण में अपने जीवन को गंवा देता है वो अंत समय में पछताता है। क्योंकि जिस शरीर को पाल पोस करके आप इतना बड़ा करते हो वो शरीर भी आपको अंत में चल करके धोखा दे देता है। होता है ना, हम किसी को देखते हैं तो बहुत प्यार से कहते हैं अरे वाह इसकी आंखें तो बिल्कुल मोर जैसी है, पर कल्पना करके देखो उन आंखों में से निकलता क्या है। सोचो, हम लोग कहते हैं साहब वाह 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 वाह, इसकी नाक तो बिल्कुल तोते जैसी है, पर नाक में से क्या निकलता है? कल्पना करके देखो। हम ये कहते हैं साहब इसके ओठ बड़े प्यारे हैं, ओठ खोल करके देखो अंदर रहने का मन करेगा?
हम ये कहते हैं साहब इसका शरीर बड़ा सुंदर है, शरीर के चमड़े को उखाड़ करके देखो, भीतर केवल रक्त मिलेगा, मांस मिलेगा, मवाद मिलेगा और तुम्हें देख करके घृणा ही होगी। तो फिर शरीर के सुंदरता के नाते शरीर की सेवा मत करो, क्योंकि भैया शरीर सबसे पहले साथ छोड़ता है। आपके घर वाले भी बाद में छोड़ेंगे, लेकिन आपका शरीर मृत्यु के समय सबसे पहले साथ छोड़ेगा। सबसे पहले आपकी जबान जाएगी। जिस जबान के नाते आप दूसरे को अपना बना पाते थे, अपने को दूसरा बना पाते थे, उसी जबान की शक्ति पहले खत्म होती है। व्यक्ति जब मृत्यु शैया पर होता है तो उसका बोलना सबसे पहले बंद होता है, उसके बाद फिर उसका देखना बंद होता है। इसका मतलब आंखों ने भी जवाब दे दिया, कानों ने भी जवाब दे दिया, अब हाथ पैर भी उठना बंद हो गए। अब वो व्यक्ति चाहता बहुत कुछ है, कहना, सुनना, सुनाना, देखना, दिखाना, बोलना, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन इसी शरीर में फंसाया और ये शरीर अंत में धोखा दे करके चला गया। तो केवल शरीर की सेवा में अपने जीवन को मत बर्बाद करो। यदि अपने जीवन को शानदार बनाना है तो अपनी मृत्यु को याद करो और इसको याद करके अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। आत्मा का श्रृंगार कैसे होगा? तो इतनी बात तो पक्की हो गई ना कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो कुछ ऐसा भी करो कि आत्मा का कल्याण हो। खाने से शरीर को लाभ मिलेगा, पर उपवास से आत्मा को लाभ मिलेगा। बोलने से शरीर को लाभ मिलेगा, पर मौन रहने से आत्मा को लाभ मिलेगा। चलने फिरने से शरीर को लाभ मिलेगा, पर एक जगह बैठकर ध्यान लगाने से आत्मा को लाभ मिलेगा। फालतू की बकवास करने से शरीर को मजा मिलेगा, पर भगवान का संकीर्तन करने से आत्मा को लाभ मिलेगा। बाहर देखने से शरीर भले खुश होगा, पर अपने भीतर झांकने पर आत्मा प्रसन्न होगी। इसलिए वो सारे काम जो शरीर के लिए आवश्यक हैं वो करिए, लेकिन भीतर जो आत्मा बैठी हुई है उसके लिए भी सोचिए। और जो शरीर के लिए कर रहे हो उसका ठीक उल्टा कर दो तो वो आत्मा को लाभ देने लगेगा। मैंने उदाहरण दिया ना, बस इतना ही करना है। हम जो कर रहे हैं उसका उल्टा करें, अपने आप शरीर को छोड़ करके आत्मा प्रकाशित होने लगेगी। ज्ञान बांटने से शरीर को लाभ मिलेगा, पर ज्ञान लेने से आत्मा को लाभ मिलेगा। बस दूसरों को सिखाने से शरीर को लाभ मिलेगा, खुद सीखने से आत्मा को लाभ मिलेगा। इतनी सी बात यदि समझ लें, जो कर रहे हो उसी का ठीक उल्टा करना प्रारंभ करिए, अपने आप आत्मा का कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आज तक नहीं किया तो अब करो। यज्ञ में नहीं आने से शरीर को लाभ मिलेगा, पर यज्ञ में आने से आत्मा को लाभ मिलेगा। सत्संग में नहीं आओगे तो शरीर आपका कहीं मस्त सोफे पर बैठा होगा, पर सत्संग में आओगे तो शरीर को भले कष्ट होगा, लेकिन आत्मा प्रसन्न होगी। जो मुस्कुराहट इस समय आपके चेहरे पर है, ये मुस्कुराहट आपको 5 स्टार होटल में भी नहीं मिल सकती, जो इस सत्संग पंडाल में जमीन पर बैठ करके मिल रही है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी आत्मा को लाभ मिल रहा है। सीधी सी बात है। घर में रहोगे शरीर को लाभ मिलेगा, मंदिर जाओगे आत्मा को लाभ मिलेगा। दुष्टों से मिलोगे शरीर को भी लाभ नहीं मिलेगा, पर संतों से मिलोगे आत्मा को लाभ मिलेगा। सीधी सी बात है भैया। बाहर शीशे में देख करके अपने चेहरे को चमकाओगे तो शरीर को लाभ मिलेगा, पर मन के दर्पण में अपने आप को देख करके अपनी बुराइयों को मिटाओगे, अपने दाग को हटाओगे तो आत्मा का श्रृंगार होगा। बस इतना ही करना है। बाहर के शीशे को हम देखते हैं ना, तो चेहरे पर कहीं कोई दाग लगा हो तो कपड़ा भिगा करके पानी से उसको साफ करते हैं, यार ये दाग हटना चाहिए। उसी प्रकार अपने मन के दर्पण, मन दर्पण है। हम लोगों ने वो कोई गीत है ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए,
तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो बाहर के दर्पण में देखोगे तो चेहरा चमकेगा, पर मन के दर्पण में देखोगे तो आत्मा चमकेगी। तो यदि कोई आपसे पूछे और आपको भी जानना हो कि आत्म कल्याण कैसे होगा, तो बस सीधा सा सूत्र लेकर के जाइए कि जिस काम से शरीर का कल्याण हो रहा है ठीक उसका उल्टा कर दीजिए, तो आत्मा का कल्याण होने लगेगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दिया आपको। ऐसा ही है। तो अपने आत्म स्वरूप को जब कोई पहचान लेगा तो अब उसके जीवन में कोई समस्या रह जाएगी? आप बताइए। यदि वो आत्म स्वरूप को पहचान ले तो फिर वो महल में रहे चाहे झोपड़ी में, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि वो आत्म स्वरूप को पहचान ले तो फिर वो गर्मी में रहे चाहे एसी में, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। वो आत्म स्वरूप को पहचान ले तो उसको भोजन मिले या न मिले उसको तकलीफ नहीं होगी। यदि वो आत्म स्वरूप को पहचान ले तो दाल में नमक कम हो या नमक ज्यादा, क्योंकि नमक का संबंध आत्मा से नहीं है, भोजन का संबंध आत्मा से नहीं है, सुख सुविधाओं का संबंध आत्मा से नहीं है, दोस्ती यारी का संबंध आत्मा से नहीं है। फिर कोई चाहे आपसे रूठे चाहे आपकी प्रशंसा करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रशंसा, रूठना, मनाना, ये व्यवहार निभाना, ये केवल और केवल शरीर और मन का व्यवहार है। आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा से है। वो तो एक ही बात का ध्यान रखेगा कि हम ऐसा करें कि हमारा सद्गुरु, हमारा भगवान प्रसन्न हो, बस इसी में आत्मा का कल्याण है। तो आत्मा का कल्याण चाहते हो तो केवल और केवल इतना ही करना पड़ेगा कि हम अपने आप को आत्मा माने। ये बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान है, पर बड़ी सरलता से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप अपने आप को आज से शरीर मानना छोड़ दीजिए। अब आप शरीर मानोगे तो सवेरे उठने में आलस्य होगा, लेकिन आत्मा मानोगे तो उठ करके तन जाओगे। यदि आपने शरीर मान लिया तो फिर खाना कुछ कम ज़्यादा हुआ तो तकलीफ होगी, लेकिन आत्मा मान लिया तो कोई बात नहीं, प्रभु शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इतना भोजन पर्याप्त है, नहीं मिला भूख लगी है, मतलब आत्मा का श्रृंगार प्रारंभ हो गया। बस यही तो उपवास है, यही तो उपासना है, यही तो उपनिषदों का ज्ञान है, आत्मा का श्रृंगार करना, अपने आत्म तत्व को जागृत करना, अपने आत्म स्वरूप को पहचानना। ये एक पहला सूत्र है। जिसने इस सूत्र को अपने जीवन में धारण कर लिया वो अपने मनुष्य अपने जीवन के दुर्दिन को समाप्त करता चला जाएगा। महर्षि पिप्लाद ने अष्टावक्र जी को यही समझाया। तो कुल मिलाकर के दो बातें आपको याद रखनी है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं, और एक आखिरी बात कि हमेशा मरने के लिए तैयार रहो। ठीक है ना? एक बात आपसे पूछें, अच्छा एक बात बताओ, दौड़ने में मजा है कि खड़े रहने में? किस में ज्यादा मजा है? दौड़ने में? दौड़ने में ज्यादा मजा आएगा? खड़े रहने में ना। खड़े रहोगे तो आराम रहेगा कि दौड़ने में आराम रहेगा? सही बताना। दौड़ने में आराम रहेगा या चलने में? चलो चलने में बताओ। आराम से चल रहे हो उसमें आराम है या दौड़ कर जाने में? बताओ भाई। चलने में ना। चलने में आराम है कि खड़े रहने में? हाँ? चलने में कहां से आराम है? तो चलने में तो चलते चलते नहीं दुखेगा? अच्छा खड़े रहोगे तो आराम है कि बैठे रहोगे तो? बैठने में या खड़े रहने में? हैं? बैठने में ना। बैठने में आराम है कि लेटने में? बताइए। लेटने में। अच्छा ये बताओ, लेटने में आराम है कि सोने में? तो सीधी सी बात है। एक और बात बता दो कि सोने में आराम है कि मरने में? सबसे ज्यादा आराम मरने में है, फिर भी आदमी मरने से डरता है। तो बस इतनी सी बात है कि हम ये दो सूत्र याद रखें कि पहला, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और दूसरा कि एक न एक दिन मरना है। वो दिन कब आएगा
कुछ पता नहीं, पर तैयारी करके रखो। अब बहुत ढेर सारी साड़ियां अपने अलमारी में मत सजा करके रखना, क्योंकि क्या पता अगले दिन वो कोई और ही पहनने वाला है। इसलिए अच्छा है जो मांग रहा है उसे दे दो, ताकि जब तक जिंदा रहो चैन से रह सको। वरना यदि देने से मना कर दिया तो जिसको मना किया वही चैन से नहीं रहने देगा, और बुराई 30 जगह जाके करेगी। एक ठे साड़ी का मांग दी है कि बहुत बड़का देत नहीं बना, और मर जाबू तब ले गई, अब पहने साड़ी बढ़िया कहने वाले इसे कह देते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी है मिल बांट करके आनंद में रहिए, ये जीवन को जीने का सबसे बढ़िया तरीका है। संग्रह करने के लिए जीवन नहीं मिला है, वितरित करने के लिए जीवन मिला है। दूसरा सूत्र में तो एक ही सूत्र की इतनी लंबी व्याख्या हो गई कि समय, चलो जल्दी जल्दी उसको भी पूरा करें। दूसरा सूत्र है, मनुष्य के जीवन में समस्या इसलिए है क्योंकि उसको स्वतंत्रता मिली है चयन करने के लिए। यदि उसको स्वतंत्रता चयन करने की ना होती तो उसके जीवन में कोई कष्ट ना होता, क्योंकि अपने विकृत चिंतन के कारण, अपने दुर्भावनाओं के कारण, अपने स्वार्थ के कारण वो हमेशा गलत का ही चयन करता है, और जैसा चयन करेगा वैसा ही उसका जीवन बनेगा। आप जिस चीज को जैसे ही चयन करो उस चीज का आपको वैसा लाभ मिलेगा। भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं, उनके सामने दुर्योधन भी गया, उनके सामने अर्जुन भी गया, और अर्जुन और दुर्योधन को भगवान ने 2 तरीके बताए। दोनों गए थे महाभारत युद्ध में भगवान से सहयोग मांगने, सहायता मांगने, और दोनों के सामने भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपने आप को 2 भागों में वितरित करता हूं, तुम्हें जैसा चयन करना हो कर सकते हो। एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी जो कभी पराजित नहीं होती, और दूसरी तरफ मैं रहूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मुझे सेना मिल गई। और अर्जुन भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे भगवान मिल गए। अब जिसने जैसा चयन किया उसका जीवन वैसा बनता चला गया। ठीक है ना? परिणाम आप सबको पता है। अर्जुन ने जो चयन किया उसका लाभ अर्जुन को मिला, दुर्योधन ने जो चयन किया उसका लाभ दुर्योधन को मिला। हम लोग भी चयन करने के लिए जाते हैं, कहीं पर शादी विवाह की चर्चा हो तो हम लोग भी चयन करते हैं ना। बोलो भाई, कि लड़की देखने में सुंदर होनी चाहिए। सुंदर तो मिल जाएगी क्योंकि तुमने सुंदरता का चयन किया, पर वो भीतर से कैसी है इसको ध्यान दिया क्या? अगर भीतर से देखा होता कि वो सद्गुणी है कि नहीं है, अगर भीतर वाले सुंदरता को देखा होता तो उसका लाभ मिलता, बाहर वाले सुंदरता को देखा तो उसका लाभ मिलेगा। यही तो है। तो बड़ी सीधी सी बात है, व्यक्ति जिसका चयन करता है वैसा ही उसके जीवन में आनंद आता है। तुम जैसा चयन करोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता चला जाएगा। यदि तुमने ईमानदारी के जीवन का चयन किया तो तुम्हारा जीवन ईमानदार बनता जाएगा। यदि तुमने बेईमानी के जीवन का चयन किया तो तुम्हारा जीवन बेईमान बनता चला जाएगा। यदि तुमने सद्गुणों का चयन किया तो तुम राम बनते चले जाओगे। यदि तुमने दुर्गुणों का चयन किया तो तुम रावण बनते चले जाओगे। यदि तुमने सत्प्रवृत्तियों को चुना तो तुम देवता बनते चले जाओगे। यदि तुमने कुप्रवृत्तियों को चुना तो तुम असुर बनते चले जाओगे। यदि तुमने साधना को चुना तो तुम ऊपर उठते चले जाओगे, और यदि तुमने यातना को चुना तो तुम नीचे गिरते चले जाओगे। यदि तुमने भोजन को चुना तो तुम्हारा पेट भरेगा, यदि तुमने भजन को चुना तो तुम्हारी आत्मा भरेगी। जैसा हम चयन करेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाएगा। अब देखो, एक बात है, 2 भागों में पूरी धरती को बांट दो, पूरी दुनिया को बांट दो। एक तरफ भगवान और दूसरी तरफ भगवान की माया, है ना? सीधी सी बात है। भगवान की माया यानी लक्ष्मी, यानी पैसा। भगवान की माया यानी भगवान की पत्नी। एक तरफ हो गए भगवान, दूसरी तरफ हो गई भगवान की पत्नी। ठीक ना? और आदमी किसकी कामना करता है? भगवान की कामना करता है या लक्ष्मी जी की? कि भगवान हमारे घर में लक्ष्मी जी भरी रहें। ठीक है ना? अब आप जरा सोच के बताओ कि कौन बेवकूफ अपनी पत्नी किसी को देगा? क्यों भाइयों, आप लोग दे सकते? आप लोग कुछ भी कर सकते हो, जाने दो, पूछना ही बेकार है। हो सकता है कोई अपनी पत्नी से नाराज हो तो वो भी हाथ उठा दे, भाई साहब आप ले जाइए, हम तुरंत तैयार हैं।
और हो सके तो कोई अच्छी वाली दीजिए। तो भैया ये प्रश्न नहीं पूछना है। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि दो ही रास्ता है, या तो भगवान को चुन लो या तो भगवान की पत्नी को चुन लो। पत्नी कोई नहीं देता, और यदि दे भी दिया तो भगवान आवेंगे गरुड़ पे बैठ करके और लक्ष्मी आवेंगी उल्लू पे बैठ करके। उल्लू का सीधा सीधा हिसाब है कि वो दिन में सोएगा, रात में जगेगा। तो जिसके जीवन में लक्ष्मी ज्यादा हैं उनके जीवन में झांक करके देखो, उनको रात भर नींद नहीं आती। केवल इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास पैसा है, उसके अभिमान के कारण भी नींद नहीं आती, और कभी कभी इसलिए भी नहीं आती कि उनका पैसा सुरक्षित है कि नहीं है। कभी कभी हमें भी कुछ ज्यादा पैसा मिल जाता है तो हम भी रात में 2-4 बार उठ के देख ही लेते हैं कि है कि नहीं है। तो वो पैसा सोने नहीं देता, वो चैन की नींद नहीं ले पाएगा आदमी। जितना मस्त नींद किसी फकीर को आएगी, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं है, इस बात का भय ही नहीं है कि कोई उसका कुछ चुरा ले। और जो जितना पैसा वाला है वो, अभी तो हमारे पास तो इसलिए भी नींद नहीं आती कभी कभी रात में कि देखता हूं कि हमारा पैर है कि नहीं है। एक बार तो ऐसा ही हो गया, मैं रात में सोया और कुछ दिक्कत है तो पिताजी ने उठा करके कहीं और रख दिया। हम तो सोचे ले गया 12 लाख। दादा, तो आपके पास जितना सामान होगा, जितनी संपदा होगी, उतनी कम नींद आएगी, क्योंकि आप इसी चिंता में जगोगे कि कोई ले ना जाए। और जो जितना कम सामान वाला होगा उतना ही मस्त रहेगा। तो इसलिए अर्जुन ने भगवान की संपदा, भगवान की सेना का चयन नहीं किया, अर्जुन ने भगवान का चयन किया। हम लोग भगवान को मांगे तो जीवन शानदार बनेगा, हम लोग भगवान से मांगते हैं तो जीवन बेकार बन जाता है। अब जीवन को शानदार बनाना है या जीवन को बेकार बनाना है, यह आपके हाथ में है। यदि आप भगवान का चयन करेंगे तो भगवान से आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां जब जैसी आवश्यकता होगी भगवान अपने आप तुम्हें देता चला जाएगा। है कि नहीं, बताओ सही बात। एक आदमी एम्स में भर्ती हुआ, और एम्स में भर्ती होने के पश्चात, ये उदाहरण मैंने अपनी हर कथा में दिया है और इसलिए देता हूं क्योंकि इससे अच्छा उदाहरण अभी तक कोई मिला नहीं। तो एम्स में वो आदमी भर्ती हुआ, भर्ती होने के पश्चात जब उसको डॉक्टर ने बिल पकड़ाया तो बिल पकड़ करके वो रोने लगा। और इसलिए रोने लगा, डॉक्टर ने भी पूछा कि आप तो सेठ जी हैं, आपके पास इतना पैसा, फिर बिल देख करके क्यों रो रहे हैं। वो सेठ रोते रोते कहने लगा कि तुमने 3 दिन ऑक्सीजन दिया और इतना बड़ा बिल पकड़ा दिया। जिसने 30 साल से दिया है उसने आज तक बदले में कुछ मांगा ही नहीं है। भगवान को चाहोगे तो सब कुछ मिलेगा, और भगवान से चाहोगे तो जितना चाहोगे उतना ही मिलेगा। सीधा सीधा सरल तरीका एकदम है, कोई कठिन प्रवचन नहीं कर रहा मैं, कोई ब्रह्म ज्ञान की, कोई आत्मज्ञान की बातें नहीं बता रहा। जीवन की सीधी और सरल बातें कि भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांगो तो जीवन धन्य बन जाएगा। भगवान से मांगने वाला भिखारी होता है और भगवान को मांगने वाला भगवान का भक्त होता है। देखो, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके मांगने वाले और मंदिर के भीतर गर्भगृह में जाकर के मांगने वालों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। बाहर जो मांग रहा है वो फटे कपड़े में मांग रहा है, भीतर जो मांग रहा है वो सूट बूट में मांग रहा है, बस अंतर इतना ही है। एक वजह की बात यह है कि बाहर वाले को अगर 5 रुपया दे दो तो तुम्हें दुआ देगा, और भीतर वाले को 5 लाख भी दे दो तो भी उसका पेट नहीं भरेगा, वो फिर मांगता ही चला जाएगा। इसलिए भैया सीधी सी बात है कि मांगना ही है तो तुम भी सीढ़ी पे बैठ के मांगो, अंदर जाकर के मांगने की क्या जरूरत। जो मांगता है ना वो पुजारी होता है, और जो नहीं मांगता वो भक्त होता है। भक्त और पुजारी में बड़ा अंतर है। पुजारी दिन रात गर्भगृह में रहता है, लेकिन भगवान से कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, वो मांगता ही रहता, मांगता ही रहता। भक्त भगवान से मांगता नहीं, भक्त भगवान को देने की बात करता है। अर्जुन भगवान को देते हैं, शबरी ने भगवान को दिया है, सुदामा ने भगवान को दिया है, और जिसने भगवान को दिया है उसकी झोली कभी खाली नहीं रही, और जिसने भगवान से मांगा है उसकी झोली कभी भरी नहीं। रावण सोने की लंका का स्वामी है, न जाने कितनी सुंदरियां उसकी पत्नी हैं, फिर भी दूसरों की पत्नियों पर नजर डालता हुआ असंतोष का जीवन जीता है वो रावण। जीवन में संतोष होना चाहिए, तो आपको चयन करना पड़ेगा आज, अभी इसी वक्त, कि आपको भगवान से चाहिए या भगवान ही चाहिए। यह आप तय करो।
और यदि भगवान ही चाहिए तो फिर आज से भगवान से कुछ भी मत मांगना, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए भगवान बिना मांगे देगा। और यदि न विश्वास हो तो अपने जीवन में झांक करके देखो कि तुम्हें भूख बाद में लगी है, भगवान ने तुम्हारे लिए अन्न की व्यवस्था पहले की है। तुम्हें प्यास बाद में लगी होगी, परमात्मा ने इस धरती पर जल की व्यवस्था पहले की है। तुम्हें चलना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, भगवान ने तुम्हारे लिए माँ बाप की व्यवस्था ये बिना मांगे की है। तो तुम मांग करके अपने भगवान को क्यों शर्मिंदा करते हो? मांगना बेकार है। आप अपने घर जाना और घर जाकर के एक कलम उठाइए, एक कॉपी उठाइए और उठा करके लिखना प्रारंभ करिए कि भगवान ने आज तक आपको क्या क्या दिया है। और फिर एक दूसरे पेज पे आप लिखना आपने भगवान के लिए क्या क्या किया है। मैं सत्य कहता हूं, दूसरा पन्ना खाली रह जाएगा और पहले पन्ने पर पेन रखने की जगह नहीं बचेगी। जिंदगी का सत्य यही है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में दुर्दिन है। महर्षि पिप्लाद ने अष्टावक्र जी को यही कहा कि आज का इंसान इतना तृष्णा से, वासना से, कामना से भर गया है कि उसे इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए कि उसकी खोपड़ी कभी भरती नहीं है। एक आदमी नारद जी के पास गया, भिखारी था, नारद जी से भीख मांगने लगा। नारद जी मुस्कुराए, बोले यार संतों को तो छोड़ दिया करो कम से कम। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आपके बड़े बड़े परिचय हैं, आप अगर कह देंगे तो फिर धन का राजा कुबेर भी ये देने को तैयार हो जाएगा। तो नारद जी ने एक लेटर लिखा और बोला कि इसको ले जाकर के कुबेर को दे देना, वो देवताओं के धन का राजा है, तुम्हें बहुत देगा। तो ये नारद जी का लेटर लेकर के पहुंचे। कुबेर प्रसन्न हो गया कि पहली बार नारद जी ने सेवा का अवसर दिया है। उसमें लिखा था कि जब तक इसका पात्र न भरे तब तक तुम इसको धन देना। अब उसने अपना पात्र बढ़ाया। कुबेर के सेनापतियों ने, सेवकों ने जितना उसमें धन डालते उतना ही वो धन गायब हो जाता। कुबेर का पूरा खजाना खाली हो गया। और कुबेर को इस बात का दुख नहीं है कि खजाना खाली हो गया, दुख इस बात का कि नारद जी ने पहली बार कुछ कहा और मैं कर नहीं पा रहा हूं। सबने उसके पात्र में झांक करके देखा कि कहीं कोई छेद तो नहीं है। देखा तो छेद कहीं नहीं है, फिर भी वो पात्र खाली का खाली। तो फिर कुबेर उसके पास गया और पात्र को पलट करके देखा तो वो पात्र कुछ और नहीं था, मनुष्य की खोपड़ी थी। और मनुष्य की खोपड़ी में जितना भी देते जाओ उतना ही वो खाली रहती है। क्यों? क्योंकि उसका नाम क्या है? खोपड़ी। वो खुद ही अपने में नहीं है तो वो कहां से भरेगी? इसलिए भगवान से मांगना छोड़ देना चाहिए। जो है उसके लिए परमात्मा का शुक्रिया करो कि प्रभु आपने जो दिया है उतना ही बहुत है, उसी को चुकाने के मैं काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। एक साथ तालियां बजाते रहिए। ओ जमाने की चाहत में तुझको भुलाया, जमाने की चाहत में तुमको भुलाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पर न लाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पर न लाया। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं,
खतावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। भावपूर्वक भगवान से प्रार्थना करिए। ओ ये माना कि दाता हो तुम दो जहां के, ये माना कि दाता हो तुम दो जहां के, मगर झोली कैसे फैलाऊं मैं आगे, मगर झोली कैसे फैलाऊं मैं आगे, ये माना कि दाता हो तुम तो जहां के, ये माना कि दाता जहाँ के, मगर झोली कैसे फैलाऊं मैं आगे, मगर झोली कैसे फैलाऊं मैं आगे, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, वो बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, वो बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी, 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 कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तमन्ना यही है कि सिर को झुका लूं, तमन्ना यही है कि सिर को झुका लूं, तेरा दर्श जी भर के मैं आज पालूं, तेरा दर्श जी भर के मैं आज पालूं। देखो, तमन्ना यही है कि सिर को झुका लूं, और फिर अगली लाइन क्या है कि तेरा दर्श जी भर के मैं आज पालूं। बताओ, सिर झुका करके भगवान को देखा जा सकता है? भगवान को देखना है तो आंखें खोल करके सिर उठा करके देखोगे, पर झुका करके देखने का तात्पर्य क्या है? झुका करके देखने का तात्पर्य ये है कि जब तुम्हारा सिर झुकेगा तो तुम्हारी नजर तुम्हारे हृदय पर पड़ेगी और तुम्हारे हृदय में ही भगवान का दर्शन होगा। तमन्ना यही है कि सिर को झुका लूं, तमन्ना यही है कि सिर को झुका लूं, तेरा दर्श जी भर के मैं आज पालूं, तेरा दर्श जी भर के मैं आज पालूं। सिवा अश्रु बिंदु के है मेरे मालिक, सिवा अश्रु बिंदु के है मेरे मालिक, मैं कुछ भी
चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तो इसलिए जब जैसा चयन करेंगे वैसा ही हमें जीवन मिलेगा। यदि हमने भगवान को चयन किया तो भगवान सारथी बनकर के तुम्हारी जीवन रथ को पार लगाएंगे, और यदि हमने भगवान से मांगा, भगवान का चयन किया, तो निश्चित रूप से हमारी नैया मझधार में डूबती चली जाएगी। इसलिए भगवान का चयन करिए, और भगवान का जिसने चयन किया है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं हुआ। भगवान का चयन करना ही जीवन जीने का सच्चा तरीका है। तो एक तरफ भगवान है और दूसरी तरफ भगवान की माया है। सीधी सी बात है, जैसे जैसे तुम प्रकाश की ओर बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारी परछाई तुमसे दूर जाती रहेगी। परछाई काली होती है ना, और जैसे जैसे तुम अंधकार की ओर बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारी परछाई तुम्हारे पास आएगी। ये परछाई ही कलंक है, ये परछाई ही जीवन का प्रारब्ध है। इसलिए इस परछाई को दूर करना है तो तुम्हें प्रकाश की ओर बढ़ना पड़ेगा। और यदि तुम प्रकाश की ओर, भगवान की ओर न बढ़ करके भगवान की माया की ओर बढ़ते चले गए तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे जीवन में कोई प्रकाश नहीं होगा। केवल और केवल माया के जंजाल में ही फंस करके तुम्हारी जिंदगी दम तोड़ देगी और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो महर्षि पिप्पलाद ने अष्टावक्र जी को इतना ही कहा कि जीवन में आज मनुष्य की जो दुर्दशा है उसका एक ही कारण है कि मनुष्य ने भगवान को छोड़ करके भगवान का चयन कर लिया, भगवान से मांग लिया। पर यदि मनुष्य ने भगवान को ही मांगा होता तो आज निस्संदेह मनुष्य का जीवन शानदार बनता। पक्की बात। एक तीसरी बात यह है कि जो परमात्मा ने दिया है हमने उसका दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करने के कारण इस गति को प्राप्त हुए। जिसने समय का सदुपयोग किया उसको समय मिला, जिसने धन का उपयोग किया उसको धन मिला, जिसने विचारों का उपयोग किया उसको नए नए विचार मिले, और जिसने अपने इंद्रियों का सदुपयोग किया उसको नई ऊर्जा मिली, नई शक्ति मिली। और जिसने प्राप्त इन चीजों का दुरुपयोग किया उसका हाल बिगड़ता चला गया। तो इसलिए ये तीसरी बात समय संकेत कर रहा है कि हम सब अब आज के इस सत्र को यहीं पर विराम दें। हम लोग विराम दें उसके पहले अष्टावक्र जी ने बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया महर्षि पिप्पलाद के लिए। समस्त ऋषि सत्ताएं प्रसन्न हुई और उन ऋषि सत्ताओं ने अपने स्थान पर उठ करके अपने नित्य नैमित्तिक क्रियाकलाप की ओर अपने आप को लगाया। उन ऋषियों ने संकल्प लिया कि हम घर घर जा करके ये मनुष्यों को बताएंगे कि वो अपने आत्म स्वरूप को पहचाने, वो अपनी मृत्यु को याद रखें। हम घर घर जा करके ये बताएंगे कि वो अच्छा चयन करें, भगवान का चयन करें। हम घर घर जा करके बताएंगे कि उन्हें जो मिला है उसका सदुपयोग करें तो उनका जीवन
धन्य बनता चला जाएगा, और यदि वो ऐसा न कर सके तो उनका जीवन पशुतुल्य बनता चला जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ उन ऋषियों ने अपने सत्र को विश्राम दिया, और सत्र को विश्राम देकर के सब अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करते हैं। आइए हम लोग भी आरती करके प्रसाद लेकर के अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करें। एक भैया थे, उन्होंने वो आए हैं क्या जिन्होंने पूछा था वैराग्य का मतलब क्या होता है। हाँ, तो भैया ने एक प्रश्न किया था, चूंकि सवेरे का सत्र समाप्त हो चुका था, अभी मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। वैराग्य का तात्पर्य है सहजता से संसार के प्रति मन का हट जाना, वैराग्य इसी को कहते हैं। और ये वैराग्य जीवन में तब आता है जब जीवन में ज्ञान आता है। जैसे जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे वैराग्य अपने आप होने लगता है। प्रयत्न पूर्वक यदि कुछ छोड़ना पड़े तो उसको त्याग कहते हैं, और बिना प्रयत्न के यदि कुछ छूट जाए तो उसको वैराग्य कहते हैं। ठीक है भैया, स्पष्ट हो गया ना। बिना प्रयत्न के यदि कुछ छूट जाए तो उसको वैराग्य कहते हैं, प्रयत्न करके छोड़ना पड़े तो वो त्याग कहलाता है। और बिना प्रयत्न के कोई चीज तब छूटती है जब जीवन में ज्ञान होता है। ज्ञान से ही, ज्ञान की परिपक्वता से ही वैराग्य का शुभारंभ होता है। ये एक प्रश्न था, और किसी का प्रश्न हो तो आप 5 मिनट में पूछ सकते हो। बिटिया ने एक प्रश्न किया था कि गुरुजी शिव जी के अवतार हैं कि विष्णु भगवान के। तो बेटा तेरे प्रश्न को बहुत विस्तार से समझाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग अंदर कॉपी पेन पे समझेंगे, ठीक है ना। वो हाई लेवल का क्वेश्चन है, पूछना तो बड़ा आसान है, पर वास्तव में गुरुजी शिव जी के भी अवतार हैं, गुरुजी भगवान विष्णु के भी अवतार हैं। अब ये कैसे हैं इसको साइंटिफिकली मैं समझाऊंगा, तो आराम से तुमको अकेले में बताएंगे। और यदि किसी का प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं अपना हाथ उठा करके, और नहीं तो फिर हम लोग आरती की ओर चलें। है क्या किसी के मन में कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई बात नहीं। आइए आरती की तैयारी करें, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भावपूर्वक आरती संपन्न।